जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और ये मेरा दूसरा सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ संगत जी। मेरा पहले वाला सत्संग तो शेयर ही नहीं हुआ है, तो संगत जी कृपा करके आप मेरा सत्संग शेयर कीजिए। गुरु जी की आप पर बड़ी कृपा होगी, गुरु जी आपकी झोलियाँ भरेंगे और आप पर सदा कृपा बनी रहेगी। मेरा सत्संग शेयर करें। पहले वाला सत्संग भी मेरा आज 10 दिन हो गए हैं, शेयर नहीं हुआ है संगत जी। मेरा सत्संग शेयर कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी, आपकी बड़ी कृपा होगी। मेरा सत्संग कोई शेयर नहीं करा मैंने, और भी चैनलों में कहा मगर कोई मेरा सत्संग शेयर नहीं कर रहा है। मुझसे कोई भूल हुई तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, मगर मेरा सत्संग शेयर करें। संगत जी, बड़ी मुश्किल से मैं सत्संग शेयर करती हूँ, मेरे से ज़्यादा सत्संग भी शेयर नहीं होते हैं संगत जी, तो मेरा सत्संग शेयर कीजिए। और बहुत ज़रूरी सत्संग है मेरा। संगत जी, आजकल मुझे गुरु पा के बहुत मैसेज आ रहे हैं दोबारा कि बेटी अपना सत्संग शेयर कर, बेटी अपना सत्संग शेयर कर। और मैं करना भी चाहती हूँ मगर मेरे सत्संग शेयर ही नहीं हो रहे, तो शायद गुरु पा की यही इच्छा होगी। मगर मैं ये दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ, कृपा करके आप मेरा सत्संग शेयर करें। गुरु पा की कृपा आप पर बनी रहे, आपकी झोलियाँ भरे। मेरा सत्संग शेयर कीजिए संगत जी, मेरा सत्संग शेयर कीजिए। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि औरों के सहारे बहुत होंगे, मेरा तो सहारा बस एक तू, मेरे गुरु पा। इसके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। तो संगत जी मेरा सत्संग शेयर करें। और मेरा सत्संग ये है कि गुरु पा मुझे कह रहे हैं कि बेटी, तेरे बेटे पे और तेरे पति पे बहुत ज़्यादा कष्ट है, तो तू ये सत्संग शेयर कर। और मैंने सत्संग सुना, उसमें भी आंटी कह रही थी कि उनके पति और बेटे पर बहुत ज़्यादा कष्ट है। तो यही सत्संग मेरे पास भी आ रहे हैं संगत जी, बार बार एक ही सत्संग मुझे आ रहा है, बेटे के लिए और पति के लिए। तो संगत जी मैं आज अपना सत्संग शेयर करती हूँ। हुआ कुछ ऐसा कि गुरु पाके मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे एक्सीडेंट के लिए, तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी और मैं सोच रही थी कि क्यों मुझ पर ऐसे मैसेज आ रहे हैं। और दिन पर दिन मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी संगत जी। फिर एक दिन हम, अभी मैं अपने गांव में हूँ, गुजरात में अपने गांव में हूँ, वहाँ पर हम अपने जो पूर्वज दादा है मेरे, जो पिता की तरफ से है मेरे पूर्वज दादा, मैं उनको माथा टेकने गई थी। तो मेरे पति अंकल, मेरे बेटे अंकल और मेरी बहू, हम सब साथ में गए थे। तो संगत जी हम वहाँ पर माथा टेक कर और वापस आ रहे थे, तो बीच में हमारी बस एक जगह पर रुकी हुई थी। तो वहाँ पर जैसे ही हमने चाय पानी नाश्ता हम कर रहे थे, तो मैं उस तरफ गई सड़क की तरफ। तो वहाँ पर रोड पर एक आदमी था, जो बाइक में जा रहे थे, 2 आदमी जा रहे थे। तो उनकी ऊपर से कुछ तार सा लटका हुआ था, जो उनके पाँव में या कहीं फंस गया बाइक में, और वो बहुत तेजी से गिरे। मेरे सामने ही ये सब हुआ और उन्हें काफ़ी चोट आई। तो मैं ये देखकर बहुत डर गई कि ये सब क्या हो रहा है। और उन्हें काफ़ी लोगों ने, भीड़ हो गई, उन्होंने उन्हें उठाकर उनका बाइक भी खड़ा किया, उन्हें भी किया, मगर उनके पास कोई सामान था वो भी सारा गिर गया और वो भी दोनों गिर गए थे। पूरी बाइक उन पर गिर गई थी। मैंने भी गुरुपा से विनती की, गुरुपा इनकी इनको ज़्यादा चोट ना आई हो, मगर वो उसी टाइम उठ खड़े हुए और फिर उन्होंने बाइक भी संभाल ली और वो धीरे-धीरे अपनी बाइक चलाकर वहाँ से निकल गए। तब मुझे समझ आया कि गुरुपा मुझे रोज़ कह रहे हैं कि बेटी, एक्सीडेंट का खतरा है, एक्सीडेंट का खतरा है। तो मुझे समझ आया कि शायद गुरु पिता ने मुझे इसलिए दिखाया कि देख बेटी, मैंने तेरा कष्ट काट दिया। और गुरुपा से मैं विनती करती हूँ कि उनका, जिनका एक्सीडेंट हुआ है और जिनको चोट लगी है, उन पर भी गुरुपा अपनी कृपा बरसाए। और संगत जी फिर हम घर आ गए। फिर उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। मेरी तबीयत, मुझे पेट से संबंधित बहुत तकलीफ़ें हैं। और मेरे पेट में बहुत तकलीफ़ें रहती हैं। बार-बार मैं, मतलब मुझे पेशाब संबंधित भी बहुत तकलीफ़ें हैं। और संगत जी मैं पेट से बहुत परेशान, मेरे पेट में निचले भाग में बहुत दर्द सा रहता है।
और मुझे पथरी भी है पित्ते में, जिससे मैं बहुत परेशान रहती हूँ। और आजकल मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। फिर गुरु पा का मैसेज आया कि बेटी ये सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा ले। तो मैंने सत्संग सुना और गुरु पा ने मुझे उसमें सारे हिंट दे दिए कि मैं किस लिए परेशान हो रही हूँ। संगत जी, मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं। जब छोटी उम्र थी और हमें कोई समझाने वाला नहीं था इतना ज़्यादा, तो मुझसे कुछ ऐसी गलतियाँ हो गई है कि मैंने कुछ ऐसी दवाइयाँ खा ली जिनसे बच्चे ना हो या बच्चे गिर जाए। मुझे कहना नहीं आता है, मगर मैं यही मेरी सबसे बड़ी भूल है और गलती है। और आजकल मुझे बहुत ज़्यादा इस पर हमारे पितरों के भी बहुत स्वप्न आते हैं, जिसमें मुझे बच्चा भी दिखाई देता है और मुझसे ये गलतियाँ हुई है। तो मैं अपने पितृ देवता से बहुत माफ़ी माँगती हूँ, मैं अपनी कुल देवी से बहुत माफ़ी माँगती हूँ, मैं गुरु पा से भी बहुत माफ़ी माँगती हूँ, अपने सास-ससुर से भी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनसे भी बहुत माफ़ी माँगती हूँ, मैं अपने माता-पिता से भी बहुत माफ़ी माँगती हूँ। संगत जी, कोई भी नहीं है हमारे साथ, हम दोनों मियाँ भी हैं, बीवी है, बच्चे हैं, 2 बड़े बेटे हैं, जो हमारे साथ कोई संबंध नहीं रखते हैं। शायद मेरी ही गलतियाँ हैं, इस मारे ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। दोनों बड़े बेटे और उनकी बहुएँ हमारे साथ कोई संबंध नहीं रखते हैं और बहुएँ सिर्फ़ यही चाहती है कि हमें घर मिल जाए और बेटे जो मेरे हैं वो मिल जाए। उन्हें हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है और मुझ पर बहुत ब्लैक मैजिक भी होता है संगत जी, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मगर अभी मैं अपने पितरों के लिए यह सत्संग शेयर कर रही हूँ कि मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, मैं उसकी बहुत-बहुत माफ़ी चाहती हूँ। और गुरु पा ने मुझे यह संकेत दिए हैं कि बेटी तू सत्संग शेयर कर, जो मुझे बार-बार पितरों के बारे में ही संकेत दे रहे हैं। तो संगत जी, मैं बहुत-बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि मुझसे ये सब गलतियाँ हुई हैं। मैं अपनी कुल माता देवी से भी माफ़ी माँगती हूँ और अपने पितरों से भी माफ़ी माँगती हूँ और गुरु पा से भी माफ़ी माँगती हूँ। संगत जी, मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे बच्चों पर भी कष्ट ना आए, इसके लिए मैं गुरुपा से बहुत-बहुत विनती कर रही हूँ कि गुरुपा, आप मुझे बार-बार सत्संग आ रहा है, जिसमें मेरे बेटे के लिए बहुत बार-बार ये बताया जा रहा है। तो गुरुपा मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, उसकी सज़ा मेरे बच्चों को ना दे और उनकी सदा रक्षा करे। और मेरे गुरुपा तो वैसे ही बहुत रक्षा करते हैं और मेरे बच्चों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। मैं सिर्फ़ उन्हें यही कहती हूँ कि बेटा, तुम गुरुपा का नाम लो, तुम्हारा सब अच्छा ही होगा। एक ही बेटा मेरा साथ में रहता है और 2 बेटे नहीं रहते हैं साथ में। तो संगत जी, मैं बहुत परेशान हूँ और शरीर से भी बहुत परेशान हूँ। अपने बहुत बीमारियाँ हैं मेरे शरीर में और मेरे पति अंकल ही सारे घर का देखते हैं, वही काम करते हैं और वही पूरे घर का खर्चा उठाते हैं। और मेरे गुरुपा ने मुझे कहा है, बेटी मैं तुझे सदा सुहागन रहने का वरदान देता हूँ। अभी करवा चौथ पर भी गुरुपा ने मुझे कहा था, बेटी मैं तुझे सदा सुहागन रहने का वरदान देता हूँ। और गुरुपा मेरी भी उम्र मेरे पति अंकल को लगा दे और सबकी रक्षा करे और मेरे बेटे को भी अच्छा वरदान दे और लंबी आयु दे। बस मेरी यही प्रार्थना है गुरुपा से और मेरी कुल देवी से और मेरे पितृ से। तो मेरी ये अरदास कबूल करे और हमारे घर में सुख शांति करे और मुझे इन बीमारियों से निजात दिलाए। और मेरी 2 छोटी-छोटी पोतियाँ हैं, वो भी बहुत बीमार रहती हैं। उन्हें हमेशा बहुत ज़्यादा खाँसी, ज़ुकाम और बुखार सा रहता है। जो मेरे पड़ोस में जो है लेडीज़, वो बहुत ख़राब है और वो बहुत उन पर नज़र डालती है। गुरुपा ने मुझे बहुत हिंट दिए हुए हैं कि बेटी, तू उनसे अपनी बेटियों को दूर रख, छोटी-छोटी बेटियों को उनके सामने ना जाने दे। गुरुपा मैं क्या करूँ? मैं सब कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो गुरुपा आप ही बुरी नज़र से बचाएँ और मेरी दोनों छोटी-छोटी पोतियों का ध्यान रखें। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मेरे गुरु पिता, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। आप उन बच्चों का सबका बहुत ध्यान रखना होगा आपको और मेरा भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने जो हमें ज़िंदगी दी है और इसमें जो भी मुझे परिवार दिया है उसके लिए बहुत, 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 बहुत शुक्राना गुरुपा। आप जो भी मुझे बचा रहे हैं, अभी जो एक्सीडेंट जो मेरे सामने हुआ मैंने देखा गुरुपा, आपने हमें कितने कष्टों से बचाया है। आपने कहा कि मैंने तुम्हें नई ज़िंदगी ब्लेस की है।
इसके लिए गुरुपा बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मुझे आपका शुक्राना करना भी नहीं आता गुरुपा। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। और आप हमेशा अंग संग साथ रहना और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, और जो भी मेरा सत्संग शेयर करे उन्हें भी, उन पर भी अपनी कृपा बसाए, और जो मेरा सत्संग सुने उन्हें भी ब्लेस करे मेरे गुरुपा, उन्हें भी ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यही मेरा शुक्राना सत्संग है, और अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मुझसे बोलने में कुछ भी भूल हुई हो तो मुझे माफ करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हम सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेहर गुरु जी। शुक्राना सुमन आंटी जी, आपका अपनी संगत का सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी आपको बहुत ढेर सारी खुशियाँ दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कविता मल्होत्रा फरीदाबाद से बोल रही हूँ। एक्चुअली ना अभी मुझे काफ़ी दिन से गुरु जी के मैसेज आए थे कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, 15 शुक्राने सत्संग शेयर कर। पिछले वीरवार से आए थे, तो मैं आजकल करते हुए जैसे मतलब हो ही नहीं पा रहा था। सॉरी गुरु जी। तो अभी भी मैंने ही सोचा था कि थर्सडे से शुरू करूँगी। अभी भी मेरा सिर सुबह से दोपहर से बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे मुझे। मैं सोई लेटी, लेकिन तब भी नहीं ठीक हुआ। अब मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया। गुरुजी का जल प्रसाद में उनका तिलक लगा, घोल के अपने सिर में लगाया। अभी भी मतलब थोड़ा सा आराम है, लेकिन मैं कहा चलो पूजा करती हूँ। पूजा करने से पहले मैं संग शेयर करने लगी। तो गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। पहले से मेरे सिर में बहुत आराम है, और गुरुजी उसे बिल्कुल ठीक कर देंगे थोड़ी देर में। अभी जस्ट 2 मिनट ही हुए मुझे गुरुजी का चंदन तिलक जल प्रसाद में मिला के लगाए हुए। तो शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग मेरा अभी का है। एक्चुअली मैंने इससे पहले सत्संग शेयर किया था कि मेरे पैर का माइनर ऑपरेशन के लिए मुझे बुलाया था। तो उसमें जब उन्होंने माइनर ऑपरेशन किया, तो उन्होंने मुझे मेरा पैर सून किया, तो उससे मुझे बहुत पेन हुआ था। कम से कम ऐसा पेन था, मतलब सहन ना करने वाला पेन था। फिर उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन लगाया था, और मेरी चीखों की आवाज़ें सुन के मेरा बेटा मेरे साथ गया था, उसे मैंने घर से बुलाया था। वो भी अंदर आ गया ओटी में कि क्या हुआ, मम्मा इतनी ज़ोर ज़ोर की चीख रही है। बेचारा आके मुझे देख रहा है यूँ करके कि मम्मा इतनी ज़ोर ज़ोर की चीख रही है। तो अभी उन्होंने मेरी बायोप्सी की रिपोर्ट के लिए, बायोप्सी के लिए थोड़ा सा एक वहाँ से पार्ट लेना था जख्म का, कि ये जख्म हील क्यों नहीं हो रहा। मुझे काफ़ी साल हो गए इस जख्म को, मतलब भगवान की फिर भी दया है कि उन्होंने हाथ दे के बचा रखा है। तो वो ठीक क्यों नहीं आ रहा, उसके बायोप्सी की रिपोर्ट के लिए उन्होंने मुझे मेरा सैंपल लिया। तो मैं गुरुजी से यही कहूँ, गुरु मैं इतनी डरी हुई थी, गुरुजी प्लीज़ दर्द ना हो जैसे पिछली बार हुआ था। उन्होंने जब माइनर ओटी में मेरा जो माइनर ऑपरेशन किया था, मैं कैसा दर्द मत हो। और मैं गुरुजी का स्वरूप हमेशा अपने साथ लेके जाती हूँ, जहाँ भी जाऊँ अपने साथ लेके जाती हूँ। तो मैंने अपनी पॉकेट से गुरुजी का स्वरूप निकाला, और एकदम ना कस कस के जैसे जफ्फी थी गुरुजी को पा ली। और मतलब 1 सेकंड के लिए मैंने डॉक्टर से पूछा, मैम दर्द तो नहीं होगा? वो कहती है बस इंजेक्शन लगाएंगे तभी होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो जैसे वो इंजेक्शन लगाया ना, जैसे वो भयंकर पहले वाला दर्द था ना, वो नहीं दर्द हुआ लेकिन थोड़ा हुआ। मैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस यही करती रही, और मतलब उन्होंने फटाफट 5 मिनट में ही वो अब सैंपल लेके और मुझे कहा। और मेरा काफ़ी ब्लड गया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकला था। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उन्होंने गोज़ वोज़ लगा के काफ़ी ज़्यादा पैर से भी डबल पैर कर दिया था, और उन्होंने पट्टी बांधी मेरे पैर पे। तो उसी दिन मेरे को वीरवार को ही, पिछले वीरवार की बात है, आज 18 तारीख है, तो पिछले वीरवार की बात है। और उसी दिन जब मेरा बहुत पेन था, मैं चल भी नहीं पा रही थी, और उसी दिन वीरवार को शाम को गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुलाया। शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी, लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे कहा था अपने बेटी मेरे बड़े मंदिर आ और ब्लेसिंग लेके जा। तो गुरुजी ने उसी दिन अपनी ब्लेसिंग देने के लिए अपनी बच्ची को बड़े मंदिर बुलाया। मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। हमारे साथ 2 फैमिली और गई थी। एक मतलब मेरे बेटा, मैं और उसका फ्रेंड और उसकी मम्मा, और एक और लेडी थी, उसके उनके 2 छोटे बच्चे।
मतलब सब इतने खुश थे ना, बड़े मंदिर जाके उनके दर्शन करके, बड़े मंदिर के। शुक्राना गुरुपा, बस ऐसे ही अपने मंदिर अपने दर्शन के लिए बुलाते रहना। और हम बेटे को कहा है कि हर महीने एक बार तो हमें ले जाया कर, मंदिर मत्था टिका लाया कर। वो कहते हैं हाँ मम्मा ले जाऊँगा। शुक्राना गुरुजी ने ये भाव डाला हमारे मन में भी और बच्चे के मन में भी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सहसाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सहसाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। हम सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेहर गुरुजी। शुक्राना सुमन आंटी जी, आपका निसंगत का सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी आपको बहुत ढेर सारी खुशियाँ दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं कविता मल्होत्रा फरीदाबाद से बोल रही हूँ। एक्चुअली ना अभी मुझे काफ़ी दिन से गुरुजी के मैसेज आए थे कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, 15 शुक्राने सत्संग शेयर कर। पिछले वीरवार से आए थे, तो मैं आजकल करते हुए जैसे मतलब हो ही नहीं पा रहा था। सॉरी गुरुजी। तो अभी भी मैंने यही सोचा था कि थर्सडे से शुरू करूँगी। अभी भी मेरा सिर सुबह से दोपहर से बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे मुझे। मैं सोई लेटी, लेकिन तब भी नहीं ठीक हुआ। अब मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया। गुरुजी का जल प्रसाद में उनका तिलक लगा घोल के अपने सिर में लगाया। अभी भी मतलब थोड़ा सा आराम है, लेकिन मैं कहा चलो पूजा करती हूँ। पूजा करने से पहले मैं सत्संग शेयर करने लगी। तो गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, पहले से मेरे सिर में बहुत आराम है और गुरुजी उसे बिल्कुल ठीक कर देंगे थोड़ी देर में। अभी जस्ट 2 मिनट ही हुए मुझे गुरुजी का चंदन तिलक जल प्रसाद में मिला के लगाए हुए। तो शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग मेरा अभी का है। एक्चुअली मैंने इससे पहले सत्संग शेयर किया था कि मेरे पैर का माइनर ऑपरेशन के लिए मुझे बुलाया था। तो उसमें जब उन्होंने माइनर ऑपरेशन किया, तो उन्होंने मुझे मेरा पैर सून किया, तो उससे मुझे बहुत पेन हुआ था। कम से कम ऐसा पेन था मतलब सहन ना करने वाला पेन था। फिर उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन लगाया था और मेरी चीखों की आवाज़ें सुन के मेरा बेटा मेरे साथ गया था, उसे मैंने घर से बुलाया था। वो भी अंदर आ गया ओटी में कि क्या हुआ, मम्मा इतनी ज़ोर ज़ोर की चीख रही है। बेचारा आके मुझे देख रहा है यूँ करके कि मम्मा इतनी ज़ोर ज़ोर की चीख रही है। तो अभी उन्होंने मेरी बायोप्सी की रिपोर्ट के लिए थोड़ा सा एक वहाँ से पार्ट लेना था जख्म का, कि ये जख्म हील क्यों नहीं हो रहा। मुझे काफ़ी साल हो गए इस जख्म को, मतलब भगवान की फिर भी दया है कि उन्होंने हाथ दे के बचा रखा है। तो वो ठीक क्यों नहीं आ रहा, उसके बायोप्सी की रिपोर्ट के लिए उन्होंने मुझे मेरा सैंपल लिया। तो मैं गुरुजी से यही कहूँ, गुरु मैं इतनी डरी हुई थी, गुरुजी प्लीज़ दर्द ना हो जैसे पिछली बार हुआ था। उन्होंने जब माइनर ओटी में मेरा जो माइनर ऑपरेशन किया था, मैं कैसा दर्द मत हो। और मैं गुरुजी का स्वरूप हमेशा अपने साथ लेके जाती हूँ, जहाँ भी जाऊँ अपने साथ लेके जाती हूँ। तो मैंने अपनी पॉकेट से गुरुजी का स्वरूप निकाला और एकदम ना कस कस के जैसे जफ्फी थी गुरुजी को पा ली। और मतलब 1 सेकंड के लिए मैंने डॉक्टर से पूछा, मैम दर्द तो नहीं होगा? वो कहती है बस इंजेक्शन लगाएंगे तभी होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो जैसे वो इंजेक्शन लगाया ना, जैसे वो भयंकर पहले वाला दर्द था ना, वो नहीं दर्द हुआ लेकिन थोड़ा हुआ। मैं जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सहसाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सहसाय। बस यही करती रही। और मतलब उन्होंने फटाफट 5 मिनट में ही वो अब सैंपल लेके और मुझे कहा, और मेरा काफ़ी ब्लड गया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकला था। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उन्होंने गोज़ वोज़ लगा के काफ़ी ज़्यादा पैर से भी डबल पैर कर दिया था और उन्होंने पट्टी बांधी मेरे पैर पे। तो उसी दिन मेरे को वीरवार को ही, पिछले वीरवार की बात है, आज 18 तारीख है, तो पिछले वीरवार की बात है। और उसी दिन जब मेरा बहुत पेन था, मैं चल भी नहीं पा रही थी, और उसी दिन वीरवार को शाम को गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुलाया। शुक्राना गुरुजी, मेहर गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे कहा था अपने बेटी मेरे बड़े मंदिर आ और ब्लेसिंग लेके जा। तो गुरुजी ने उसी दिन अपनी ब्लेसिंग देने के लिए अपनी बच्ची को बड़े मंदिर बुलाया। मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। हमारे साथ 2 फैमिली और गई थी, एक मतलब मेरे बेटा, मैं और उसका फ्रेंड और उसकी मम्मा, और एक और लेडी थी, उनके 2 छोटे बच्चे। मतलब सब इतने खुश थे ना, बड़े मंदिर जाके उनके दर्शन करके, बड़े मंदिर के। शुक्राना गुरुपा, बस ऐसे ही अपने मंदिर अपने दर्शन के लिए बुलाते रहना। और हम
बेटे को कहा है कि हर महीने एक बार तो हमें ले जाया कर, मंदिर मत्था टिका लाया कर। वो कहते हैं हाँ मम्मा ले जाऊँगा। शुक्राना गुरुजी ने ये भाव डाला हमारे मन में भी और बच्चे के मन में भी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय धरती माता, जय ब्रह्मांड पिता, जय मेरे बाबा की बनाई सृष्टि प्रकृति, जय दुनिया बनाने वाले, सृष्टि रचाने वाले मेरे विधाता, मेरे गुरु महाराज, आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय संगत परिवार, जय सुमनांडी, सबको राम राम। जय हो हमारे माँ बाप, बहन भाई, सबकी जय हो, सबका शुक्राना। जय हो हमारे पूर्वज, आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, आपका शुक्राना। क्योंकि हमारे पूर्वज भी हमारी बहुत रक्षा करते हैं बहुत बुरी आत्माओं से। संगत जी, जैसे कल अमावस्या है, कल 19 तारीख है, तो कल 5 बजे से अमावस्या शुरू हो जाएगी और 20 तारीख की सुबह तक शायद रहेगी। तो गुरु पापा ने कहा, बेटा तू तेरे घर में तांत्रिक क्रिया हो रही है, बहुत तगड़ा वाला ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, तो संभल के रहे अपना, बाकी मैं तेरा कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। जय हो मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु महाराज, आपकी जय हो। संगत जी, इन लोगों ने हमारे घर में इतना बिगाड़ खाता करवा रखा था, बहुत ज़्यादा बिगाड़ खाता, इतना बिगाड़ खाता। मेरे बच्चे पढ़ लिख कर भी अब भी घर में ही बैठे हुए हैं। मेरे बच्चों की इन्होंने कहीं नौकरी नहीं लगने दी। और अब भी मैं गुरु पापा से कहती हूँ, गुरु पापा मेरे बच्चों के पास कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। दोनों बेटियां मेरी BA पढ़ ली हैं और बड़ी वाली का तो ब्याह हो गया, इस पर दूसरा बच्चा होने वाला है। मेरी छोटी बेटी का तो ब्याह भी मुझे लगता है इन्होंने कुछ ऐसी क्रिया करी है शायद। पर मैं कहती हूँ, मेरे महाशिव बाबा मेरे घर में बैठे हुए हैं। मेरे महाशिव बाबा के होते ये कुछ कर नहीं सकते, बिगाड़ नहीं सकते। कोई बात नहीं, देर हो जाएगी थोड़ी। बताऊँ संगत जी, मैं अपनी बेटी को, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं मेरी बेटी के लिए, दिल्ली से, गुड़गांव से और फरीदाबाद से, कहाँ कहाँ से। बस देखती है मना कर देती है, देखती है मना कर देती है। बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, पता नहीं क्यों उसके मुंह पर ना ही धरा रहता है, मैं नहीं कर रही, मैं नहीं कर रही, यूँ बोल जाती है फोटो देखते ही। और इतने अच्छे अच्छे लड़के हैं जो दहेज भी नहीं मांग रहे मुँह से, क्योंकि मेरी यही शर्त है, जो मुँह से दहेज मांगे उसे तो मैं अपनी बेटी दूंगी नहीं। तो गुरु पापा इतने अच्छे अच्छे रिश्ते दिखवा रहे हैं और छोरी मना करी जा रही है, पता नहीं क्यों, कौन उसके जुबान पे बैठा हुआ जो ना ही ना करवा रहा है। मेरे गुरु पापा, इसका वशीकरण अगर है, किसी ने करवा रखा है, इस पर वशीकरण काटिए मेरे गुरु महाराज। मेरी आपसे अरदास है, आपके चरणों में बैठकर मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए, मेरे पति की रक्षा कीजिए। मेरे पति भी दिमाग ऐसे हो रहा है उसका, उसके मुंह पर भी मायूसी सी छाई रहती है, हमेशा उदासी सी छाई रहती है, वो भी ऐसे ही रहता है। गुरु पापा दोनों को ठीक कीजिए। इनका जो वशीकरण है उसमें बताया भी कि बच्चों को टारगेट बना रहे हैं तुम्हारे ये ब्लैक मैजिक करने वाले, और जबकि इनके खुद के आगे आस औलाद है, जब भी नहीं डरते, भगवान से नहीं डरते, किसी से नहीं डरते। ये लोग दूसरों का बुरा करने में लगे पड़े हैं, पर ये नहीं पता इन्हें भोगना भी है। जब बुरा ये करेंगे तो भोगेंगे भी यही। इन लोगों को ये नहीं पता। बस मैं तो अपने गुरु पापा पर विश्वास है, मुझे तो मेरे गुरु पापा, जो काम कहीं नहीं बनता होगा ना, मेरे गुरु पापा की शरण में आने से वो काम बन जाएगा। और मेरी बेटी का विवाह तो होगा, जरूर होगा। अगर ये चाहे कितनी रोक लगा लें, कितनी बंधन लगा लेंगे ये लोग, और ये लोग अभी खून के आंसू रोने वाले हैं। मेरी बद्दुआ है इनके लिए, ये लोग खून के आंसू रोएंगे जो ये दूसरों का बुरा करेंगे ना। ये आज से नहीं, संगत जी, जन कितने सालों से ये लोग हमारे पीछे लगे पड़े हैं। जब से मैं ब्याह के आई हूँ ना यहाँ पे, जब से ही ये लोग पीछे लगे पड़े हैं मेरे के। ये पढ़ी लिखी इनके परिवार में कैसे आ गई, ये इतनी अच्छी इनके घर में पढ़ी लिखी समझदार औरत कैसे आ गई। ये तो इनके लायक नहीं थे, ये तो गंवार आदमी है, ये तो इनके लायक नहीं थे। और संगत जी, मेरे पति इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ना दारू बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं खाते पीते, कुछ भी नहीं हैं। और ये लोग सारे ऐब करते हैं, जितने भी ऐब हैं ना दुनिया में, सब ऐब करते हैं ये लोग। जब भी जलते हैं ये लोग हमारी गृहस्थी से, कभी ये सुखी क्यों रहते हैं। पर मेरे गुरु पापा के शरण में है, अब हम हमारा तो ये बाल विवाह का नहीं कर सकते। और इन्होंने हमारे पूर्वजों को भी बनवा देते हैं, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। हमारे गुरु पापा मैसेज में बताते रहते हैं कि तेरे पूर्वज भी बनवा दिए, पुत्र ऐसा सत्संग सुन ले, तेरे पूर्वज सही हो जाएंगे। मैं सुन लेती हूँ तुरंत, कभी कभी रह भी जाता है, कभी कभी बैटरी नहीं है, कभी कुछ नहीं है, तो भूल जाती हूँ सत्संग को सुनने से। तो गुरु पापा हमें माफ़ कर दिया करो, और हमेशा हमारे अंग संग रहते हो, हमारे अंग संग चलते हो, कहीं आते जाते तो हमारे अंग संग ही जाते हो प्रभु। अगर हम कहीं आपको ले जाते हैं और हमसे यहाँ से हम ले जाते हैं मत्था टेक के गुरु जैसे, पर ऐसे हम कहना भूल जाते तो हमें माफ़ कर दिया करो गुरु पापा, क्योंकि आप तो हमारे अंग संग ही रहते हो गुरु पापा। तो आप तो हमारे अंग संग ही जाया करो और आया करो। अगर हम यहाँ से ले जाते हैं और वहाँ से भूल जाते हैं तो हम गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। मुझे माफ़ कर देना गुरु पापा, हम भूल जाते हैं, जैसे हमें अभी इतना दिमाग कहाँ है हम में, इतना
गुरु पापा बस माफ़ कर दिया करो अपने बच्चों को, गलतियों गुनाहों को माफ़ करते आए हो और माफ़ कर दिया करो गुरु पापा। और अब तक तो किसी का बुरा करना है गुरु जी, ना करवाना आगे किसी का। जो भी करवाना है इन हाथों से भलाई करवाना गुरु जी, और ना कभी नीचे झुकवाना किसी गलत आदमी के आगे। गलत आदमी के आगे झुकवाना नहीं गुरु जी, हमेशा सच्चाई की जीत करवाना। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मेरे गुरु पापा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पापा कई दिन से मेरा अपने काम को भी हाथ लगाने का मन नहीं कर रहा मेरा, पता नहीं क्यों बदन दुखा दुखा सा रहता है गुरु पापा। देखो आप क्या है, मैं रोज कहती हूँ आज अपने रजिस्टरों का काम करूंगी, आज अपने रजिस्टरों का काम करूंगी, लेकिन संगत जी दिन छोटा होता है, काम करने करने में ही टाइम निकल जाता है। फिर जब थोड़ी देर बैठते हैं आराम करने के लिए तो सोचते थोड़ा सा आराम कर लें, जब भी काम करें, फिर इतने में वो आलस आ जाता है, पूरा दिन सत्संग सुनने में निकल जाता है। फिर सांझ हो जाती है, फिर वही वही मतलब वही दिनचर्या चल रही है, मैं अपने रजिस्टर में हाथ नहीं लगा पा रही। गुरु पापा मेरी अरदास है, मेरा काम भी पूरा करवाइए गुरु पापा। आप सब काम मेरे बनवा रहे हो तो ये काम भी मेरा बनवाइए गुरु पापा। आपके चरण कमलों में अरदास करती हूँ मैं गुरु पापा। मुझे किसी भी काम में पीछे मत करिए गुरु पापा, हर काम में मुझे आगे रखिए, वन रखिए गुरु महाराज। मेरी बस यही विनती है, आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर, मेरे परिवार पर बनाए रखो गुरु जी। क्योंकि आसपास के जितने भी लोग हैं ना, हमारी गली के जलने वाले, सब ये सोचते हैं कि ये नीचे ही रहनी चाहिए, ये आगे नहीं बढ़नी चाहिए, इसकी बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, इसकी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, इसके बच्चों का विकास नहीं होना चाहिए। पर गुरु पापा मैंने तो किसी का बुरा करा नहीं है। ये लोग जलते हो तो अपने आप जले जाओ, अपने कर्म खराब करे जाओ, मैंने किसी का बुरा नहीं करा। मैं तो वो लोग भी, मेरी गली के भी लोग मेरे पास आके बैठ जाते तो मैं तो उन्हें भी अच्छी सीख देती हूँ, मैं कभी गलत सीख नहीं देती गुरु पापा। आगे रहे मेरे कर्म, जैसा हम करेंगे वैसा ही इंसान भरता है। जो अब तक भोगा मैंने वो मेरे कर्म ही थे, मेरे कर्मा थे। वो कहते हैं ना, ये तुम्हारे कर्म कटवाने के लिए आए थे ये लोग, बुरे लोग। अब कर्म कट गए हमारे, अब तो ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते गुरु पापा। अब ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। पहले जो हमारे साथ हो रहा था वो सब आपकी इच्छा से हो रहा था, आपकी मर्जी से हो रहा था गुरु पापा। और अब जो अच्छा होगा हमारे हमारे जीवन में वो भी आपकी मर्जी से ही होगा। अब ये लोग सोचेंगे ना कि अब इन लोगों को आदत पड़ गई है बुरा करने की गुरु पापा, ये तो आपकी इच्छा से आए थे हमारे जीवन में, अब इन लोगों को आदत पड़ गई है हमारा बुरा करने की। कि वो पहले तो आप इजाज़त देते थे कि हाँ भाई इनके कर्म कटवाओ इनके, अब आपने अब हमारे कर्म कट चुके हैं, अब ये लोग फिर भी लगे पड़े हैं गुरु पापा। अब तो ये कुछ हमारा बिगाड़ भी नहीं सकते, अब तो इन्हीं का बिगड़ेगा और पलटवार होगा इन पे, इनकी औलाद पे सबको पड़ेगा, देखना गुरु पापा। मेरे गुरु पापा बहुत अच्छे हैं। कहते हैं गुरु पापा पुत्र तू अपने कर्म चंगे रख, बस तू अपने कर्म मत बिगाड़िए। मैं गुरु पापा आपकी कसम खा के कह रही हूँ, मेरे गुरु पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरु पापा, आई लव यू गुरु पापा। मैं अपने गुरु पापा की कसम खा के कह रही हूँ, मैं अपने कर्म ना बिगाड़ूंगी ना बिगाड़े। इतना दुख देखा मैंने जब अपने कर्म नहीं बिगाड़े गए गुरु महाराज, मैं अब क्या अपने कर्म बिगाड़ूंगी। अब तो सारे कर्म भोग लिए हमने, जीवन बिल्कुल साफ हो चुका है अब हमारा, जितने भी कर्म थे हमने भोग लिए गुरु पापा। अगर हम मेरी जगह कोई और होती ना संगत जी, आत्महत्या करके कब क्यों मर जाती। सोचती ये तो ज़िंदगी हमारी ख़राब है, लेकिन मैं भोगती चली आ रही हूँ। मैं अब से नहीं, जब से बचपन से जन्म लिया ना मैंने धरती पे, इस पृथ्वी जब से ही भोग रही हूँ मैं, जब से ही मैंने अपना जीवन ऐसा ही देखा, संघर्ष में संघर्ष ही करती आ रही हूँ मैं, भोगती आ रही हूँ। मतलब हमने जीवन जिया नहीं, भोगा है। तो मेरा मालिक हमारे जीवन भगवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हमारा हाथ पकड़कर हमारा जो बुरे कर्म थे सब भगवाने के लिए शुक्राना। और एक बात और बताऊं संगत जी, गुरु पापा कहते थे पुत्र तेरे इतने कर्म खराब थे, तेरे सारा जीवन भी निकल जाता ना और अगला जन्म भी तू लेती जब भी तू भोगती। लेकिन वो तो मैंने तेरी तपस्या देखकर, तेरी भक्ति देखकर और तेरी मेहनत देखकर मैंने तुझे माफ़ कर दिया पुत्र। 90% कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया, 10% कष्ट तेरे साथ रहकर भुगवाए मैंने गुरु पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु महाराज। जीवन भर भी शुक्राना करूंगी जब भी आपका शुक्राना पूरा नहीं होगा। हमारी औकात ही नहीं है आपका हम कोई एहसान उतार सके प्रभु, हम तो सिर्फ बोलकर ही शुक्राना कर सकते हैं, हमारी औकात नहीं है आपका आपका एहसान उतार सकें गुरु महाराज। हम आपके बहुत आभारी हैं, हमें आप पर बहुत गर्व है, अपने गुरु पर। मुझे अपने गुरु पर बहुत गर्व है संगत जी, मुझे इतने अच्छे गुरु मिले। पता नहीं कौन से अच्छे कर्म रहे होंगे, मैंने मोती दान किए होंगे पिछले जन्म में, जो मुझे मेरे गुरु मिले। अनि मैं कहती थी ये गुरु गुरु के चक्कर में पड़ना बेकार है, दुनिया पागल हुई डोला है। कभी मथुरा जा रही, कभी वृंदावन जा रही, कभी कहीं जा रही, कभी कहीं। गुरु के चक्करों में मैंने कहा कर्म सुधारना है, गुरुओं के चक्कर में पड़ती रहे मैं मेरा यही कहना था संगत जी। तो मेरा ये जो कहना था ना, मेरे गुरु पापा को, गुरु पापा ने मेरे कर्म देखे तो मेरे को अपने आप को मेरा गुरु बना लिया। जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतने अच्छे गुरु प्रदान करने के लिए मेरे गुरु पापा बहुत 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 शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी, धन धन गुरु जी,
हर हर गुरु जी, हर हर महादेव बाबा, जय महाशिव बाबा, मेरे गुरु महाराज की रक्षा कर करो। एक सेकंड में जन कितनों के दुख अपने ऊपर लेते हैं और झेल जाते हैं मेरे गुरु पापा, मेरे महाशिव बाबा। आप अपने अक्ष की रक्षा करा करो, मेरे गुरु जी की रक्षा क्या करो, क्योंकि गुरु जी अब गुरु जी नहीं, वो शिव हैं, महाशिव हैं। वो उसमें सत्संग में बताया, छोटे शॉर्ट सत्संग में गुरु जी ने उत्तरा मैं महाशिव हूँ, मैं शिव रूप में हूँ अब। हाँ, मुझे पता है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। वो तो आप पृथ्वी पे आए थे दुनिया का कष्ट मिटाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि भगवान है, परमात्मा है, ऐसी कोई डिवाइन पावर है जो इस दुनिया में है, जिसने ये पूरी दुनिया सृष्टि बनाई है। वाह मेरे गुरुजी, इतनी बड़ी सृष्टि बना दी आपने, सबके रहने खाने पीने सोने सांस लेने का सबका इंतजाम करा। वाह वाह गुरुजी, आप तो बहुत प्रशंसा के लायक है गुरुजी। हम इतनी प्रशंसा भी नहीं कर सकते आपके, आप तो प्रशंसा भी से भी ऊपर हो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता। आज का पूरा दिन अच्छा निकलवाने के लिए शुक्राना, आज के दिन की खुशियाँ देने के लिए शुक्राना गुरुजी। आज आज के दिन का दाना पानी देने के लिए शुक्राना गुरुजी। ऐशो आराम देने के लिए शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, बाबा गुरुजी। मेरा और मेरे परिवार का की रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुजी। और घर में हमारे सुख शांति सुख समृद्धि देने के लिए शुक्राना गुरुजी। घर में हमारे बरकत देने के लिए शुक्राना गुरुजी। हमारे सारे जितने काम रुके पड़े थे सब बनने शुरू हो गए हैं संगत जी, धीरे धीरे गुरुजी बना रहे हैं। राह बिल्कुल साफ कर दिए हैं, सारे दुश्मन कांटे वांटे सब एक तरफ फेंक दिए बाबा ने। अब दुश्मनों का मुंह हमारे से मोड़ दिया है, ये दुश्मन अब हमारा कुछ नहीं कर सकते। संगत जी बेफिक्र होके बाबा के चरणों में बैठ के अरदास किया करो, अब दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये ब्लैक मैजिक करने वाले अब जो भी करेंगे ये अपना ही बुरा करेंगे। पहले तो हमारा बुरा करते थे, वो तो हमारे कर्म थे, लेकिन अब जो ये करेंगे ना, अब हमारे अच्छे कर्म जागृत हो गए हैं। अब जो ये करेंगे ना, तो ये अपने ऊपर ही करेंगे, इन्हीं के ऊपर पड़ेगा इनका क्या हुआ। तो इसलिए इनसे घबराने की डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल अमावस आ रही है, तो कल अमावस पे अपने पूर्वजों का स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए और उनके नाम की जोत जलाइए। पूर्वजों से प्रार्थना कीजिए, पूर्वजों से अरदास कीजिए। और गुरु पापा, मैं अपने पूर्वजों के लिए अरदास करती हूँ आपके श्री चरण कमलों में। मेरे पूर्वजों के लिए मोक्ष के द्वार खोलिए गुरु महाराज। उन्हें जहाँ भी जिस भी जन्म में है उन्हें शांति प्रदान कीजिए मेरे गुरुजी। और सुख शांति से खुश जहाँ भी रहें, सुखी रहें, खुश रहें। उन्होंने अपना जीवन यूँ ही निकाल दिया गरीबाई में, कुछ नहीं देखा उन्होंने बेचारों ने, बस आए ज़िंदगी जी के चले गए गुरु पापा। अब आप देखना, उन्हें सुख शांति प्रदान करना और हमारे घर में उनसे कहना हमारे घर में सुख शांति प्रदान करें, हमारी सबकी रक्षा करने के लिए उनका शुक्राना। पूर्वजों आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे हनुमान बाबा आपका शुक्राना, नीम करौली वाले बाबा आपका शुक्राना, सबका शुक्राना। जितने भी देवी देवता हैं इस धरती दुनिया में, मेरे बाबा की बनाई 9 बेटियां हैं जो बाबा की, 9 दुर्गे माता, सबका शुक्राना। मेरी भगवती माता आपका शुक्राना। जितने भी देवी देवता संगत परिवार सबका शुक्राना, क्योंकि आप भी हमारे सत्संग सुनते हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, सुमन आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा बख्शिश सब कुछ हमें मैसेजेस में, हमें रोज एक डिवाइन सत्संग सब कुछ जो वो प्रोवाइड करते हैं कष्ट हमारे दूर करने के लिए। तो ऐसे ही कुछ मैसेजेस गुरुजी ने शेयर किए, जिन उनकी अपार कृपा बख्शिश के उन्होंने हमें अपनी संगत चुना और ये हमें बताया भी मैसेज में। गुरुजी कहते हैं, तू बहुत नसीबों वाली है जो तुझे मैंने अपनी संगत चुना है। अब तू सब मुझ पे छोड़ दे और शुक्राना कर। बेटी, आज गुरुवार के दिन तेरे गुरु का आशीर्वाद तेरे तेरे सिर पर है। जिस काम के लिए तू अरदास कर रही थी वो सचखंड में ओके कर दिया गया है। अब बस शुक्राना कर। सो गुरुजी से बहुत टाइम से ये अरदास, हाँ अरदास ही कह सकती हूँ। वैसे तो सिर्फ शुक्राना ही अभी तक मैंने किया है और छोटी छोटी इतनी सारी रोज के हमारी जिंदगी में
जो ब्लेसिंग्स गुरुजी देते हैं, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। हम घर से निकलते हैं, मन में गुरुजी का नाम लेके कि गुरुजी अंग संग हों, हम जहाँ के लिए निकल रहे हैं, वहाँ पर पहुँचे सही से, काम हो और फिर वापस घर सही से आ जाएँ। ये जो रोज़ की ब्लेसिंग है, इसके मतलब मैं तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती कि बिना किसी अ, मतलब डाउट के आप बस गुरुजी का ध्यान करके और उनको अपना जो मन का है भाव वो बता दो और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं, सिर्फ़ तो सिर्फ़ शुकराना। और गुरुजी इतने निकट से अंग संग होके हमारे साथ रहते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक सत्संग शेयर किया था, उसमें वो बड़ा इनकन्क्लूसिव सा, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसको एंड कैसे करूँ। तो हमारे पीछे के एक बालकनी है, ये रेंटेड हाउस है, उसकी बालकनी है, तो वहाँ पे मतलब कबूतर बहुत सारा ना, मतलब गंदा करने लग गए थे और वो बैठे, वो हूँ की आवाज़ निकालते थे। वो बड़ी मतलब परेशान सा करती थी कि ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। तो अब मकसद कोई वो नहीं था कि उनको कोई हार्म पहुँचाना या कुछ भी है। इसलिए एक छोटी-सी जगह ओपनिंग सी थी, वहाँ पे एक नेट ला के हमने लगा दी। बट उनके लिए छोटी से छोटी ओपनिंग भी बहुत बड़ी होती है, वो फिर भी चलो आते ही रहे, अभी भी आ रहे हैं। और 2 जने जो हैं, वो ऊपर एक कपड़े डालने वाली तार लगी है, उस पे बैठ के रोज़ सोते भी हैं। चलो, ख़ैर इसमें हमारा कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, हमारी कोई अ, मतलब मर्ज़ी इन द सेंस कि मतलब ये हमारे कंट्रोल के बाहर की चीज़ है, पक्षी हैं वो। अ बस वो जो साउंड करते हैं या जो वो गंदा सा करते हैं, वो साउंड के लिए मुझे ना बड़े दिनों से वो मन में हो रहा था। तो फिर 1-2 दिन पहले ही मैंने बस मन में ही गुरुजी से कहा कि ये जो ये साउंड करते हैं, मतलब हम लोग तो कभी इनको कुछ बोलते भी नहीं या कुछ भी है। हाँ, चुप ज़रूर कराते, मैं ज़ोर से डाँट देती हूँ कि चुप करो या कुछ भी है। तो मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। मैं कहूँ संगत जी, उस दिन के बाद से वो आवाज़ इतनी कम करने लग गए हैं कि पता नहीं कैसे, जैसे उनको कोई आदेश मिल गया है कि आवाज़ नहीं करनी। मैं हैरान ही हो गई हूँ कि हम गुरु पिता से क्या-क्या नहीं, मतलब मन में सोच के बैठे होते हैं। और ये जो बात है, जैसे मतलब पक्षी नेचर है और नेचर हमारे गुरुजी को बहुत करीब है। सो भोले बाबा हमारी सुनते हैं। मैं बता नहीं सकती। मैं हैरान थी उस चीज़ के लिए, बहुत ही हैरान थी। और ये चीज़ मैं ज़रूर बिलीव करती हूँ कि अगर आप कहीं बाहर निकले हैं या घर से निकलने के लिए, मतलब कहीं पर जाने के लिए तो देर हो रही है, वो देर जो है वो किसी कारणवश होती है। गुरुजी हमें सेव कर रहे होते हैं किसी एक सिचुएशन ऐसी से कि वो टाइम पार हो जाए, उसके बाद ही इन लोग निकलें। या घर वापस आना हो, कैब ना मिले, खड़े हैं, पर वो जो टाइम चला जाता है, वो टाइम सही नहीं होता। इसलिए देखो वो भक्तों को कितनी ज़्यादा प्रोटेक्शन में रखते हैं, मैं हैरान हूँ। मतलब उनकी महिमा अपरंपार है। और एक और बहुत ही 1-2 और पॉजिटिव मैसेजेस जो गुरुजी ने भेजे। अभी तो मैंने शुक्राना, मतलब मैं कहती हूँ, मैं अगर रोज़ करूँ तो वो भी कम है। वो मैं आलस करती नहीं हूँ। लेकिन ये 2-2 3-3 जो मैसेजेस हैं, वो मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ आपको, क्योंकि ये संगत को शेयर करने के लिए ही होते हैं। सो गुरुजी कहते हैं कि तेरे घर में कमाई नहीं, कृपा आने वाली है और कृपा हमेशा धन से बड़ी होती है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोट एंड कोट शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। फिर एक और गुरुजी कहते हैं, आज तेरी नज़र उतार दी है, सब कष्ट निकल गए हैं, अब तेरे बेहतरीन दिन आ गए हैं, चल शुक्राना कर दे। सो शुक्राना, शुक्राना मालिक, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की संगत, उन्होंने हमें जब से संगत बनाया है,
उसके बाद से ये सभी अ, संगत का अनुभव रहा होगा कि अ, परेशानी रोज़ की ही होती है, किसी भी तरह की होती है, लेकिन अब उसको फ़ेस करने का जो अ, क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस जो है, वो गुरुजी देते हैं। क्योंकि अचानक ही सब कुछ ऐसा तो नहीं है कि अचानक ही एक दिन आँख खुले और सब कुछ बदल गया, ऐसा नहीं होता। ये सब हमारे कर्म हैं जो हम काट रहे हैं और क्योंकि हम गुरुजी की संगत हैं इसलिए वो हमें जब सत्संग सुनने को कहते हैं और कितने कष्ट कटवा देते हैं। सो अनंतम शुक्राना मालिक। फिर गुरुजी का एक और मैसेज आया जिसके साथ मैं अपना ये सत्संग संकोच करूँगी। पैसा तो आएगा ही गुरुजी कहते हैं अब बस शुक्राना कर, पैसा तो आएगा ही आएगा लेकिन अब तुझे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, तेरी किस्मत अब चमकने वाली है। तो हर दिन गुरुजी का ध्यान लगाया कर। कोशिश करती हूँ गुरुजी लगाती हूँ लेकिन थोड़े टाइम के लिए। आपने जैसे आदेश दिया, बैठती तो हूँ फिर दिमाग इधर-उधर घूमने लग जाता है, फिर उठ जाती हूँ। फिर जैसे अगर पर ये है कि हाँ, अगर जिस भी टाइम में आप मन में निरंतर अ, जो पावन मंत्र है गुरुजी का, उसका जाप करें, तो बहुत ही अपने आप ही अ, जैसे ना एलिवेटेड जैसे पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, वैसा फ़ील होता है। सो इसी के साथ ही संगत जी अ, अपने इस शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और सुमन आंटी जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग शेयर कर दें प्लीज़ सारी संगत के साथ। सो सारे हम सब अपने-अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और सीखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा अमृत वेले का सुबह का शुक्राना सत्संग है। इस समय 10:30 बज रहे हैं गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमना आंटी। गुरु जी, आपने मुझे टेलीपैथी द्वारा बताया कि आपने अपने नाती और नातिन का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है, उनका कल्याण कर देता है। अब उनका कोई भी समय खराब नहीं होगा। इसके लिए कोटान कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, आपने ये भी बताया कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तो आप हमेशा आपका स्वागत है गुरु जी। ये आपका घर है, हम आपके बच्चे हैं, आप जब चाहे आ सकते हो, जा सकते हो। सतगुरु आवन गे, फेरा पावन गे, कर मेरे नी मैं सदके जावां उस वेले, नी मैं सदके जावां उस वेले। जय गुरु जी। गुरु जी, जिस तरह आप मेरे साथ हैं, मैं अब बहुत खुश रहती हूँ गुरु जी। कभी-कभी सोच होती है लेकिन फिर मैं जब आपको याद करती हूँ, तो सारे दुःख भूल जाती हूँ गुरु जी और कहती हूँ मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे, मेरे और मेरे परिवार के साथ। तो अब मुझे चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ गुरु जी देख लेंगे। इस तरह गुरु जी, जो संगत परिवार है, आप उनके साथ भी रहिएगा, उनके भी कष्ट काटिएगा क्योंकि आप तो सब जगह, सब समय हाजिर हो सकते हैं गुरु जी और सबके दुख दूर कीजिएगा। सुमना आंटी को भी ब्लेस कीजिएगा। हमारे सारे परिवार की तरफ से, जो कि आपका परिवार है, कोटान कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे इस समय बोलने में कोई भूल चूक हुई हो तो आप क्षमा कीजिएगा गुरु जी। मैं आपकी बेटी हूँ ना, क्षमा कर दीजिएगा। और संगत जी आप भी क्षमा कर दीजिएगा, सुमना आंटी आप भी क्षमा कर दीजिएगा। इतना शुक्राना संगत करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी, मुझे हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए कि मैं आपकी भक्ति में हमेशा लीन रहूँ। मेरे बच्चे जो आपके
नाती और नातिन हैं वो आपकी भक्ति में हमेशा लीन रहें। दया करो दया के सागर, आप हमेशा हम सबको कल्याण करना दाता जी। बेटी बेटा दामाद बेटा सबको आप आशीर्वाद दीजिएगा, ब्लेस कीजिएगा। आप तो करते ही हैं, फिर भी हमेशा हमें आपसे मांगने की आदत पड़ चुकी है गुरुजी। आप हमेशा ब्लेस कीजिएगा और हमारे साथ ही रहिएगा। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय सुमना आंटी, जय जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटि कोटि शुक्राना मेरी गुरुपा। संगत जी आपको भी जय गुरुजी। सुमन आंटी आपको भी जय गुरुजी। मेरी सारी संगत को मेरी गुरुपा बहुत अच्छे से ब्लेस करे। मैंने मेरा परिवार खो दिया है, मायके से लेके कोई अभी नहीं है मेरे पास। जहाँ अपने माँ बाप अपना साथ छोड़ देते हैं ना, वहाँ मेरे गुरुपा अपना हाथ थाम लेते हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना, अनंतम कोट शुक्राना। और हर तरह से मैं गुरुपा का इतना शुक्राना करूँगी। जब भी मेरे पापा गए थे तो मेरी मम्मी तो थे मेरे पास, लेकिन मेरी मम्मी के जाने के बाद भाई भाभी ने रिश्ता तोड़ दिया, बहनों ने रिश्ता मोड़ दिया। हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते, लेकिन हर तरह से मेरे गुरुपा ने जब मेरा हाथ थामा ना, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। और जो ये संगत परिवार इतना प्यारा मुझे मिला है, मैं जिसके साथ अपने दुख सुख बांट सकती हूँ, मेरे साथ जो भी गुरुपा के चमत्कार होते हैं वो बता सकती हूँ, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। गुरुपा ये आपका ही शुक्राना है। आज गुरुपा ने मुझे फिर से तितली रूप में बहुत अच्छे से दर्शन दिए। सुबह सुबह गुरुपा ने 4 बजे मुझे उठाया। 3 साढ़े 3 से 4 बजे के अंदर पता नहीं मुझे क्या हुआ था। ये मेरा बहुत बड़ा चमत्कार है सच्ची में। शुक्राना गुरुपा, ये चमत्कार आप ही कर सकते हो। पता नहीं जैसे मेरे जिस्म से जान निकलते वैसे मेरे पैरों में जो मोड़ आ रही थी, ऐसे मेरे पैरों की नस खींच रही थी। मैं बता नहीं सकती कि मैं चिल्ला रही थी, मैं उठ नहीं पा रही थी, मैं चल नहीं पा रही थी। मैं बहुत रो के रो दूँ ऐसी मेरी हालत हुई थी। लेकिन मैं गुरुपा के मंत्र जप करते-करते जैसे-तैसे करके उठी। मेरे दोनों पैर की नस इतनी खींच रही, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं चिल्ला भी नहीं सकती थी, सब उठ जाते थे। और फिर मेरे हस्बैंड तो मेरी फीलिंग बिल्कुल नहीं समझते। अगर मैं चिल्लाती हूँ, कुछ होता है तो बोलते तू नाटक करती है। फिर बोलते हमारी नींद ख़राब की, तेरे तो ऐसे ही नाटक चालू होते हैं। ऐसे सब चिल्ला के मुझे चुप करा देते। इसलिए मैं चिल्ला भी नहीं पाती थी। इसलिए मैं अंदर ही अंदर गुरुपा के मन ही मन में घुट-घुट के मैं नाम ही लिए जा रही थी, जप किए जा रही थी, उनका मंत्र जाप किए जा रही थी। और फिर मैं एकदम से जैसे-तैसे करके उठी। उठ के मैंने तुरंत ही गुरुपा के पास में जल लोटा प्रसाद रखती हूँ, तो मैं वो उठाई, उसमें से जल लिया और दोनों हाथ में जल लेके मैंने पूरा अपने पैरों में रगड़ने लगी और गुरुपा के मंत्र जाप करने लगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय कंटिन्यू बोलती गई और मैं पानी मसलती गई मेरे पैर में। और सच मानोगे संगत जी, वो मंत्र जाप इतना पावरफुल है और वो जल प्रसाद इतना पावरफुल है कि 5-10 मिनट भी नहीं लगी है। 5 मिनट के अंदर मेरा दर्द कहाँ गायब हो गया मुझे पता ही नहीं चला और एकदम रिलैक्स होके मैं फिर से सो गई गुरुपा का शुक्राना करके। शुक्राना गुरुपा, ये चमत्कार आप ही कर सकते हो। और आज मेरे पास सच में मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरे पास पैसे से लेके कुछ भी नहीं था। मेरे अकाउंट में सिर्फ 163 के इतने ही पैसे पड़े थे। मेरी लॉकर में जितने पैसे थे वो भी निकाल के मैं सब खर्च कर दी थी। हालाँकि ऐसा दिन मेरा कभी नहीं आया, लेकिन गुरुपा बोलते हैं तेरी लक्ष्मी बांध दी गई है, तेरे पे ऐसा जादू टोना किया है कि तू बर्बाद हो जाए। लेकिन मैं बचा रहा हूँ, लेकिन थोड़े तेरे भी माड़े कर्म है जो तुझे थोड़े कष्ट तुझे भुगतने पड़ेंगे। तो शुक्राना गुरुपा ये बताने के लिए। हाँ, हमारे गलती से भी बहुत गलत हमसे भी हो जाता है, इसलिए गुरुपा ने कुछ भी मैं हर तरह से गुरुपा मेरे से किसी का भी दिल दुखा हो, किसी भी मेरा गुनाह हुआ हो, हर चीज़ की मैं पूरी संगत के सामने माफ़ी माँगती हूँ। इसके कारण मेरे दिन ऐसे आए, नहीं तो मेरे दिन कभी ऐसे नहीं थे। और मेरे गुरुपा मेरे पास आए हैं तो हर तरह से मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देते। ऐसा हो गया कि मैं बहुत नर्वस हो गई थी। कल का जो महालक्ष्मी का पूजा भी गुरुपा ने बहुत अच्छे से करवा लिया, थोड़े में भी बहुत अच्छा हो गया।
और फिर बाद में गुरुपा ने मुझे बोला था, उस तरह से मैंने सब किया। फिर मैं बार बार गुरुपा को बोलती थी, गुरुपा अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आज का दिन कैसे निकालूंगी। और 1 तारीख तक पेमेंट होता है, तो 1-2 तारीख तक पेमेंट होता है, कभी कभी तो 5 तारीख तक पेमेंट होता है, तो मैं कैसे दिन निकालूंगी गुरुपा। या तो फिर मैं मारवाड़ी के पास से जाके गहने गिरवी रख के लेके आती हूँ। मैं गुरुपा से बात कर रही थी। उतने में फिर मेरे बेटे ने बोला, तो मैं बोला कि नहीं, मैं मारवाड़ी के पास जाने की सोच रही हूँ, क्योंकि घर में पैसे नहीं है। तो मैं हर तरह से गुरुपा का ये करके मन ही मन उदास हो रही थी, मन ही मन गुरुपा से बात कर रही थी। तो तुरंत ही मेरा बेटा बोला, नहीं मम्मी, आप मारवाड़ी के पास जाओगे, आपको ब्याज भरना पड़ेगा। एक तो पहले ही आपके सर पे बहुत कर्जा है, तो आप कहीं मत जाओ, मैंने थोड़े मेरे पैसे में से जमा किए हैं, तो मैं आपको देता हूँ, आप यूज़ करो। तो मैं एकदम से शॉक हो गई, इसके पास कहाँ से पैसे आए। तो बोला कि मैं अभी इवेंट में जाता था, जो थोड़ा उसको आता नहीं है बारटेंडिंग, लेकिन उसका फ्रेंड उसको इवेंट में हेल्प के लिए लेके जाता है, तो जो भी उसको मिलता है उसमें से वो थोड़े बहुत देता है। तो उसने मतलब 2-3 बार इवेंट में गया था, वो पैसे जमा किए थे, तो उसने उसमें से मुझे 5,000 दिए और बोले कि अभी थोड़े दिन के लिए यूज़ करो, फिर तो तुम्हारा पेमेंट हो जाएगा। फिर अभी मैं भी कहीं काम ढूंढ रहा हूँ। शुक्राना गुरुपा, ये थॉट आपने ही मेरे बेटे में डाला, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि गुरुपा ने सच में मुझे कहीं हाथ फैलाने नहीं दिया, गुरुपा मेरे बेटे के रूप में मुझे हेल्प कर दी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर घर से निकली तो गुरुपा को यही बोला कि मेरे अंग सहाय रहना। तो जैसे घर पे से निकली तो रास्ते में ही गुरुपा ने एक रास्ता पड़ता है, वहाँ हनुमान जी का मंदिर भी है, वहाँ पे आके ट्री के ऊपर गुरुपा ने मुझे इतने खूबसूरत तितली, एक वाइट तितली, 2 येलो तितली, एक ब्लैक एंड ग्रीन तितली, इतने अच्छे अच्छे तितली के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वथा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वथा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वथा भला। सत्य नाम शिवाय गुरु, सत्य नाम शिवाय गुरु, सत्य नाम शिवाय गुरु। जब गुरुपा अपना हाथ पकड़ते हैं ना संगत जी, तो हमें किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हर पहले, हर सांस, हर पल में गुरुपा का शुक्राना मरते दम तक करती रहूँगी, सुख हो या दुख हो। गुरुपा का ये बेटी हमेशा शुक्राना करेगी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ, और गुरुपा का एक मैसेज ये भी आया था कि मुझे आलू के पराठे और दही मक्खन लगा के खिला, तो आज मैंने वो सेवा भी पूरी की। शुक्राना गुरुपा, ये सेवा आपने ही करवाई, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी मैं सत्संग को विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मंजू, दिल्ली से सुमन आंटी के चैनल पे ये शुक्राना सत्संग संध्या वेले का कर रही हूँ, गुरु जी की आज्ञा से। गुरु जी के कहने पे मेरे गुरुपा के शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे परमपिता परमेश्वर, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करती है आपकी बेटी। शुक्राना स्वीकार कर लेना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे परमपिता परमेश्वर, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा लाखों करोड़ों में एक है मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा हमेशा सबके कष्ट दूर करते हैं मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। इतना अच्छा परिवार देने का शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। बच्चों के सारे कष्ट दूर करने का शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जब भी कोई परेशानी आती है, जब भी कोई कष्ट आता है, उसको दूर आप हमेशा 2 मिनट में दूर कर देते हैं मेरे। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। इतनी मेरी सारी भूमि में पुरानी बीमारियां थी, चुटकियों में सारी मेरी बीमारियों को दूर कर दिया मेरे गुरुपा ने। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मेरे सर में इतनी तकलीफें थी कि मैं जरा सा भी नहीं चल पाती थी। लगता था कि बस अभी गिर जाऊंगी, अभी गिर जाऊंगी। मेरे गुरुपा ने सारी तकलीफ, सारी परेशानी मेरी दूर कर दी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे बच्चों की हेल्थ ब्लेस करी, निरोगी काया बख्शी मेरे गुरुपा ने। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लंबी उम्र देने का शुक्राना शुक्राना गुरुपा। शुक्राना इतना अच्छे पति देने का शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। अंधन देने का शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। ये ज़िंदगी देने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतना सुंदर शरीर देने का शुक्राना 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 मेरे गुरुपा।
इतनी सुंदर आँखें देने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरी कृपा, मेरे परमपिता परमेश्वर। मेरी गलतियों को क्षमा करने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जो भी पहले गलतियाँ हुई हैं, जो भी अब गलतियाँ हुई हैं कृपा, अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हैं, वो क्षमा कर देना मेरे कृपा, क्षमा कर देना मेरे परमपिता परमेश्वर। कृपा आप बोलते हैं कि कोई मन्नत है, कोई है, मुझे पता नहीं, याद ही नहीं आ रहा है कृपा। अगर ली भी हो कृपा, मैंने मन्नत ली या कुछ, उसकी क्षमा माँगती है, आपकी बेटी कर नहीं पाई तो क्षमा कर देना कृपा। उसके लिए मैं कान पकड़ के दंडवत प्रणाम करके क्षमा माँग रही है आपकी बेटी। क्षमा कर देना कृपा, क्षमा कर देना। जो भी गलतियाँ हुई हैं आपकी बेटी से, जो भी माड़े कर्म, उनकी क्षमा माँगती है आपकी बेटी कृपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। कुलदेवी माँ से भी क्षमा दिलवा देना मेरे कृपा, क्षमा दिलवा देना अपनी बेटी को। पितरों से भी क्षमा दिलवा देना मेरे कृपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना परमपिता परमेश्वर। आपकी बेटी क्षमा माँगती है। शुक्राना मेरे कृपा, इतना हमेशा हमारी गलतियों को सुधरवाने का। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरी कृपा। अमृत वेले में उठाने का शुक्राना, 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 शुक्राना मेरी कृपा। आप ना होते तो पता नहीं क्या होता हमारा। शुक्राना, नई ज़िंदगी देने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरी कृपा। मेरे पति अंकल की हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, शुक्राना। बेटे की हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, शुक्राना कृपा। मेरे परमपिता परमेश्वर, अपनी करुणा भरी नज़र और प्यार भरा आशीर्वाद हमेशा हमेशा साथ देना कृपा, और हमेशा हमारे साथ रहना कृपा। कभी मत छोड़ना अपने बच्चों को कृपा। आपके बच्चे हैं हम, आपका परिवार है ये, और आप इस परिवार के मुखिया हैं, और आपके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता कृपा। आपके बिना कुछ नहीं हो सकता। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। शुक्राना, शुक्राना मेरे पिता। आप मेरे पिता हैं, आपके बिना कुछ नहीं है। हम तो जीव हैं, आप हमारी साँस हैं। साँसों के बगैर तो जीवन नहीं होता ना कृपा। शुक्राना, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। शुक्राना, शुक्राना। ये ज़िंदगी देने का शुक्राना, शुक्राना। इतनी खुशियाँ देने का शुक्राना, शुक्राना। इतने अच्छे बच्चे देने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरी कृपा। आज सत्संग को यहीं विराम कर देती हूँ और अगले सेशन की तैयारी करती हूँ कृपा। जो भी गलती हो क्षमा कर देना, क्षमा कर देना मेरे कृपा। क्षमा कर देना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना, 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 शुक्राना। शुक्राना उन दोनों बच्चों की तरफ से। कृपा आपके कमल चरणों में। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राने की हाजिरी माँ की तरफ से कमल चरणों में। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राने की हाजिरी पति अंकल की तरफ से कृपा आपके कमल चरणों में। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राने की हाजिरी आपकी बेटी की तरफ से आपके कमल चरणों में। शुक्राना, शुक्राना मेरी कृपा। सबका भला करना मेरे कृपा, सबका भला करना, सर्वत्र भला करना। शुक्राना, शुक्राना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ब्लेसिंग देना कृपा, सुमन आंटी को भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना। सुमन आंटी मेरा शुक्राना शेयर कर देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी की, जय गुरु जी की। जी समझ जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी। ये शुक्राना मेरा अ, गुरुवार का है। शुरू करने से पहले मंत्र जप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा। लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के लिए दिया है उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना पापा। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ जैसे हो वैसे ही मेरे साथ रहना। हर टाइम, हर पल, हर समय आप मेरे साथ हो, दे रहे हो और आगे भी दोगे। मैं भी आपके हाथ नहीं छोड़ूँगी कभी नहीं, मरते दम तक। जब तक मेरी जीवन है, जितना टाइम मैं रहूँगी, मैं आपका हाथ पकड़ के रखूँगी और आप भी मेरा हाथ मत छोड़िएगा, क्योंकि आज तक जहाँ तक मैं जर्नी की हूँ, यहाँ तक आपने मेरे को रास्ता दिखाया हो। आज आप ही लेके आए हो, जो भी हूँ, जैसे भी हूँ। आगे भी आपके हाथ पकड़ कर चलना चाहती हूँ। बहुत आगे जाना चाहती हूँ। जो काम बाकी है वो करना चाहती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी का तो भरोसा नहीं है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ में नहीं होती है और कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं बोल सकता है। तो मैं सबके साथ आगे जानना चाहती हूँ, और जो काम बचे हैं, जो करना है वो भी कर कर पाऊँ। बस इतनी हिम्मत देना, इतनी दाद बख्शना पापा कि सब कुछ कर पाऊँ। और अभी हमारा
2025 खत्म होने को है, नया साल आने वाला है। बस ये साल जाते-जाते जितने दिन बाकी है सबको बहुत खुशी दे के जाए और नया साल बहुत सारे खुशियाँ और बहुत सारे मतलब सबकी उम्मीदें सब में सबको बरकत मिले, अच्छा हो सबका और जो तबीयत मतलब मेन हमारा हेल्थ सबका हेल्थ बहुत अच्छा हो। बस नया साल सबका खुशी लेके आए और ये साल जाते-जाते सबको खुशी दे जाए और आप भी बहुत अच्छे रहिए पापा, स्वस्थ रहिए और आप और माँ आदिशक्ति हमारी प्रणाम लीजिए और हमारे जो आस-पास जितने मतलब हमारे जो पेड़-पौधे, पशु-पक्षी मतलब कीड़े-मकोड़े सबको सब बहुत अच्छे रहे क्योंकि हम इनके साथ ही हैं। हाँ, ये हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं, इन्हीं के साथ ही हम हैं। चाहे वो हवा हो, जल हो, पानी हो, सब हम सबके साथ हम जुड़े हुए हैं। तो सब बहुत सब ठीक रहे, अच्छे रहें और सबके घर में बहुत बरकत हो, सब फले-फूले, सब बहुत बहुत अच्छे रहें और मेरे से कोई भूल-चूक हुई हो पापा, चाहे इस जन्म में हो, पिछले जन्म में हो क्योंकि हमें तो पता नहीं है क्या किया है पिछले जन्म में। इस जन्म में जो भी किया है उसके लिए बहुत-बहुत माफ़ी माँगती हूँ और जो भी पिछले जन्म का, उससे पिछले जन्म का जो भी है, उसके लिए भी बहुत-बहुत माफ़ी माँगती हूँ। बस हिम्मत देना कि आगे ऐसे बढ़ते जाएँ और मतलब सबके लिए कुछ कर पाएँ और मेरा जो बिज़नेस अभी स्टार्ट किया है, वो थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे करके ग्रो कर रहा है। बस वो अच्छे से आगे जाए, सब सही हो। इसी के साथ ये आज का ये छोटा-सा शुक्राना यहीं समापन करती हूँ। मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाद और हमारी पूरी संगत परिवार को बहुत-बहुत ब्लेस कीजिएगा। सुमन आंटी को भी बहुत-बहुत ब्लेस कीजिएगा, हेल्थ ब्लेस कीजिएगा और आप और माँ बहुत अच्छे रहिएगा, प्रणाम लीजिएगा और ये शुक्राना पापा। नानक नाम चढ़ती कला तेरी वाणी सर्वदा भला हो पापा, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और सबको प्यार दीजिए, सबको आशीर्वाद दीजिए। शुक्राना पापा।